भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। यीशु मेरे नाल रहंदा है, डरी ना हो मैनू बस कहंदा है। यीशु मेरे नाल रहंदा है, डरी ना हो मैनू बस कहंदा है। फिर क्यों डरा मैं, फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। फिर क्यों डरा मैं, फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। आज का संदेश इवेंजलिस्ट ओएम मैथ्यू बेंगलुरु से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मुझे सुनने वाला सब श्रोतागण को जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में अभिवादन करता हूँ। हम लोग पिछले 3 सप्ताह से उद्धार संबंधित विषयों को विचार कर रहा था। मैंने पहले भी बताया गया है, एक मसीह जीवन का नींव उद्धार से शुरू होता है। जिस व्यक्ति का जीवन में उद्धार का अनुभव नहीं है, उनको आगे का मसीह जीवन बिताना संभव नहीं है। कैसे हम जानता है कि एक व्यक्ति उद्धार पाया है और कोई रास्ता इसके लिए नहीं है? परमेश्वर ने मनुष्य के लिए दिया हुआ नियम में जो प्रभु का वचन से ही एक व्यक्ति को समझ में आएगा मेरा उद्धार हुआ है क्या नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय इसका 12वां पद में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। 13वां पद में फिर हम लोग पढ़ते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर जो प्रभु का दास हमें समझाता है, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, हम परमेश्वर का संतान नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय इसका जो 44 पद में जो यीशु मसीह खुद बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय इसका 44 पद में हम लोग पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। तुम अपने पिता शैतान से हो, अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। यहां पर हम लोग पढ़ता, तुम शैतान का संतान हो। इस्राएल लोगों की ओर देखते हुए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, आप शैतान का संतान है। प्रभु ने अपना जन के रूप में जो इस्राएल लोगों को चुन लिया, लेकिन लोग परमेश्वर को छोड़कर अपना मर्जी में जीवन बिता रहा था। उनको देख करके प्रभु यीशु मसीह कह रहा, आप शैतान का संतान हो। बाइबल स्पष्ट बताता है, मनुष्य पाप में जन्म लेता है और पाप में जन्म लेते इस संसार में जन्म जो बच्चा का जन्म होता है वो पापी नाम में जाना जाता है। वो पापी बच्चा कभी भी परमेश्वर का संतान नहीं है, वो शैतान का संतान है। इससे एक बात समझ में आता है, जो भी बच्चा इस संसार में जन्म लिया है, जन्म लेता है और जन्म होगा, वो शैतान का संतान है। कभी कभी छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को देख करके
ऐसा कहना हमारे लिए बहुत दिक्कत हो सकता है, लेकिन बाइबल बताता है मनुष्य पाप में जन्म होने के नाते मनुष्य शैतान का संतान है। ये शैतान का संतान को कैसे परमेश्वर का संतान हो सकता है? केवल एक ही रास्ता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, मतलब प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में अंगीकार करते हुए आपका जीवन में उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में जब अंगीकार करते हैं, आपका जीवन बदल जाता है। आप शैतान का संतान का वही स्थिति से प्रभु यीशु मसीह का संतान बन जाता है। और बाइबल ये भी बात बताता है, परमेश्वर का संतान, प्रभु यीशु मसीह का संतान स्वर्ग का वारिस है। प्रभु यीशु मसीह अपना सेवा पूरा करते हुए स्वर्ग चले गया। उन्होंने एक वायदा दे करके गया कि मैं जल्द आने वाला है। अपना संतान को ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा और हमें ले जाएगा। मुझे सुनने वाला भाई और बहनों, आपको हर एक प्रकार का जो आदर देते हुए मैं कहना चाहता हूं, आप जन्म से पापी है, आप जीवन से पापी है। पापी होने के नाते आप नरक में जाएगा। यह संदेश हमें बताने के लिए प्रभु ने बताया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ व्यक्ति है तो जरूर आप प्रभु के पास स्वर्ग में जाएंगे। यदि आप यीशु मसीह को आज स्वीकार नहीं किया है तो यीशु मसीह आपको बुला रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें मेरा बेटा बनाना चाहता हूं। 32 साल से पहले इस यीशु मसीह के पास मैंने गया, यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। मेरे लिए जो यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा दिया, तीसरा दिन मरे हुओं से जी उठा, मैंने विश्वास किया, जिसके द्वारा मैं परमेश्वर का संतान बन गया। मुझे आज कोई शक नहीं है, आज मैं मर जाएंगे तो स्वर्ग में परमेश्वर के पास जाएंगे। मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, सच्चाई बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए जीवन दिया हुआ प्रभु को मैं उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। इसलिए वो पद पढ़कर मैं समाप्त करना जा रहा। जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। मेरी यही विनती है, प्रार्थना है, आज यीशु मसीह को अपना जीवन में स्वीकार कीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएंगे, आप परमेश्वर का संतान बन जाएंगे। परमेश्वर इस छोटी सी संदेश के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रभु की नाम की स्तुति हो, आमीन।